नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। सवाल बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि देश में लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के साथ आज धोखा किया जा रहा है। ये फ्रॉड, ये धोखा, ये चालसाजी और कोई नहीं बल्कि खुद सरकार कर रही है। महाराष्ट्र से एक ऐसी सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है, एकदम विस्फोटक खुलासा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको हैरत होगी कि क्या देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के साथ उनके ही पेट पर लात मारी जा रही है। क्या खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, आपको सीधा बताते हैं पवन खेड़ा ने क्या ट्वीट किया है, फिर आपको पूरी खबर समझाते हैं। पवन खेड़ा लिखते हैं, शेतकरी विरोधी महायुति सरकार हमारे अन्नदाताओं को इस कदर अपमानित और लाचार कर देगी, ये शायद महाराष्ट्र के किसानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोयाबीन की कीमतें अगस्त 2021 में 10,000 रुपए तक पहुंची थी, पर अब लगातार घट रही है। सोयाबीन के मौजूदा भाव 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर है, जबकि पिछले साल यह 4,900 रुपए था और सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 4,892 रुपए तय की। महाराष्ट्र के कृषि ने 2023-2022 की 250 क्विंटल सोयाबीन के 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने का सोचा था, लेकिन अप्रैल में उन्हें 4,500 रुपए पर बेचना पड़ा। छोटे किसान जिनके पास केवल वर्षा पर निर्भरता है, इस साल अच्छी उपज के बावजूद सोयाबीन के कम भाव से परेशान। महाराष्ट्र में केवल 2,000 टन सोयाबीन ही एमएसपी पर खरीदा गया है, जबकि सरकार ने राज्य में 13.08 लाख टन खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ की फसल की कटाई में 5,000 से 5,500 रुपए खर्च होते हैं, जबकि 2022 में यह खर्च 2,500 से 3,000 रुपए था। डी एमोनियम फॉस्फेट की कीमत पिछले साल के 1,300 रुपए से बढ़कर 1,600 रुपए हो गई है। सोयाबीन की खेती में कुल उत्पादन लागत 24,000 से 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि मौजूदा कीमतों पर किसानों को प्रति एकड़ कम ही मुनाफा मिल रहा है। सोयाबीन तेल का आखिर भारतीय औसत खुदरा मूल्य 154 रुपए प्रति किलोग्राम पर है, जो पिछले साल 115 रुपए था, लेकिन सोयाबीन की कम कीमतों से किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लातूर स्थित विकास एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्रों को कमी, सख्त और गुणवत्ता मानकों के कारण किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। इसके साथ आप खबर भी देख सकते हैं, खबर भी मौजूद है, पॉलिटिकल पल्स। इन द फील्ड्स ऑफ महाराष्ट्र एंगर टेक्स रूट, सोयाबीन फार्मर्स फील चीटेड बाय प्राइस। Soybean grown on over 5 million hectares in Maharashtra is the real political crop in this time's assembly election। यानी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, जो खबर है, उससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के किसानों को सोयाबीन की जितनी कीमतें पहले मिलती थे, उससे अब कीमतें जो है इजाफा हो गया है, किसानों को वो कीमतें नहीं मिल रही है। साथ ही एमएसपी का वादा करने वाली सरकार एमएसपी भी नहीं दे रही है। अब ऐसे में एक जो पूरे के पूरे आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं कि एक फसल की कटाई को इतना रुपए लग रहे हैं और वो सोयाबीन बेचने में मार्केट में उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे में कितना ज्यादा जो है जो नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। मुनाफा तो छोड़िए, वो अपना जो है बजट मार्जिन भी जो है नहीं कर पा रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसानों के लिए परेशानी कितनी ज्यादा है। और इसको लेकर महायुति सरकार क्या कर रही है, बेरोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर क्या कुछ हो रहा है देश में। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए छात्र आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के लिए सरकार क्या कर रही है। अडानी के लिए और अपने चंद पूंजीवादी मित्रों की सहायता के लिए ऐसी माहौल बना चुका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसा माहौल बना हुआ है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वक्त आदिवासियों को भी मूर्ख बनाया जा रहा है, उनकी जमीन खींची जा रही है और दूसरी तरफ रोटी बेटी माटी का नारा दिया जा रहा है। बटेंगे कटेंगे और सब जैसे नारे तो जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन कैसे देश के अन्नदाताओं से रोटी छीनी जा रही है। जो अन्नदाता पूरे देश में रोटी, पूरे देश में अनाज उगाता है, अनाज बांटता है, उसे आज अनाज के उचित पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो एमएसपी की गारंटी देने वाली सरकार, आप बहुत से, जब किसान आंदोलन हुआ था तो बहुत से लोग कह रहे थे ये तो हरियाणा पंजाब के किसान आ पड़े हैं और
इससे बाकी किसान को तो तकलीफ नहीं हो रही है। तो अब समझ रहे हैं आप कि कैसे महाराष्ट्र में भी किसानों को तकलीफ हो रही है। और ये खबरें आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुनेंगे, न प्रकाशित किए गए अखबारों में सुनेंगे। ये खबरें आप विपक्ष के द्वारा ही सुनेंगे। ऐसे पत्रिकाएं हैं, ऐसे अखबार है जो इन खबरों का खुलासा करते हैं और आपके संज्ञान में लाते हैं कि कैसे आज किसानों को उनके ही उचित मूल्य नहीं उनके फसलों के दे रहे हैं और सरकार जो है वो किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो ऐसे में सवाल है, युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, आदिवासियों को धोखा देने वाली सरकार, किसानों के साथ दगा करने वाली सरकार, क्या ये सत्ता में रहने लायक है? जैसे महायुति सरकार दावा तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वास्तविक हकीकत जो है ये समझ देखने को ये मिल रहा है कि आज किसान अपने ही जो है चीजों की मांग कर रहे हैं और वो चीटेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सरकार क्या केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या केवल सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे वायदे करते हैं? कमेंट में मुझे बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।